चलो अब बेलन देखते हैं ना, बेलन देखते हैं। बेलन ये देखो, ये हुआ हमारा बेलन। ये क्या हुआ? बेलन। कभी घर में कोठी देखा है? कोठी, लोग अथी वाला कोठी लेता है, क्या वाला, वो ट्रंक वाला। ये हुआ बेलन। तो नीचों में एगो वृत्ताकार होगा पेंदी, ऊपरों में वृत्ताकार ढकना होगा। बात समझा? एनानी जो दिखाई दे रहा है, एनानी, तो ये तो हो जाएगा क्या, त्रिज्या होगा, वृत्त है तो। सर एनानी कथी होगा बोलो, ये कथी पार रहा है, बोलो बोलो बोलो, कोई बोलो। ये है हाइट। क्या है? हाइट। हाइट माने ऊंचाई, हाइट माने ऊंचाई। तो ये हुआ बेलन का हाइट, और ये बेलन का क्या हुआ? त्रिज्या। बेलन का क्या हुआ? त्रिज्या। यदि हम एगो चीज देखें तो बेलन में कोई पूछेगा कि क्या गो सतह होता है, तो क्या जवाब देगा बोलो? बेलन में सतह, सतह बोलो या फलक बोलो या पृष्ठ बोलो। क्या बोलो? पृष्ठ बोलो। तो कौन सब है विद्यार्थी जो जवाब देगा इसको कि बेलन में क्या गो सतह होता है? हाँ, बेलन में 3 गो सतह होता है। कैसे? ट्रंक देखा है ना, धान के अथी चौर रखता है, ये कथी रखता है? तो कोठी ऐसे रखता, कोठी ऐसे रहता है गोल गोल। तो एगो तो ई सतह। अब मान लो कि इसको हम ऐसे खोल देंगे, इसको मान लो ऐसे खोल दिए, तो एगो तो ई नीचा में पेंदी वाला ढकना रहता है, पेंदी वाला। एगो ऊपर में तो 2 गो ई, एगो ई डरबासा, एगो ई डरबासा। समझ में आ रहा है? तो क्या गो हुआ? 3 गो। ऊपर और नीचा दोनों सेम है, ये डरबासा। तो 3 गो सतह होता है बेलन में। क्या गो सतह? बेलन में 3 गो सतह होता है। याद रहेगा? बेलन में क्या गो सतह? 3 गो सतह। अब इसका हम निकालते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का क्या निकालते हैं? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल सर? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र का मतलब होता है टेढ़। वक्र का मतलब कथी होता है? टेढ़। देखो ये जो दिखाई दे रहा है ना, तो ये पूरा टेढ़ है, धीरे धीरे, सीधा नहीं है। जैसे ये तो पूरा प्लेन है ना, ये नहीं, इसी को घुमा देते हैं ना ऊढ़ के, इसे टेढ़। टेढ़का का कहा जाता है गणित में कथी? वक्र पृष्ठीय। कौन पृष्ठीय? वक्र पृष्ठीय। माने कहने का मतलब हुआ बेलन के डरबासा का क्षेत्रफल। डरबासा, डरबासा को आम भाषा में हम कथी कहेंगे? वक्र पृष्ठीय। तो देखो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो देखो किसी भी चीज का क्षेत्रफल, ध्यान रखना, आज से दुनिया में किसी भी चीज का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। एक बार बोलो तो मुंह से, लंबाई गुने, यानी किसी भी चीज के क्षेत्रफल में 2 चीज पक्का पक्का रहेगा। क्या क्या? लंबाई एगो चौड़ाई। तो देखो ये कोई चदरा होगा, इसी चदरा को ऐसे मोड़ क्या कथी बना दिया होगा बोलो? बेलन बनाया होगा ना। लेकिन सर इसी चदरा को हम ऐसे खोल दे, इसी चदरा को हम खोल दे, तो यहाँ तो डरबासा है, तो ये खोल देंगे तो बन जाएगा आयत। खोल दिए तो क्या बन गया? आयत। यही चदरा। लेकिन सर इसी चदरा को हम ऐसे मोड़ दिए तो बन गया क्या? बेलन। क्या बन गया? बेलन बन गया। तो अब गौर से देखो, गौर से एगो चीज देखो, जब ये मोड़ाल है, तो ये मोड़ाल है, तो ये पूरा ठोर की लंबाई जो कहलाएगा वृत्त के परिधि कहलाएगा। कभी कहलाएगा? परिधि। तो ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वृत्त का परिधि है। तो वृत्त का परिधि कितना होता है? 2 पाई आर। ये पूरा लंबाई कितना होगा? 2 पाई आर। लेकिन एना एनी जो दिखाई दे रहा है, एना एनी ऊपर ऊपर जब खोला है, तो ये तो चौड़ाई है ये। और वैसे इसको देखेगा तो ये नीचा वाला हुआ चौड़ाई, ये नीचा वाला होगा, ये ऊपर वाला लंबाई। ऊपर वाला क्या होगा? लंबाई। लंबाई, ऊपर वाला लंबाई। तो आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई, सॉरी ये लंबाई आई गुने ये चौड़ाई। लेकिन इसी को जब हम मोड़ देंगे तो ये चौड़ाई बन गया परिधि, ये चौड़ाई बन गया कथी? ई वाला लंबाई बन गया ऊंचाई। लंबाई बन जाएगा कथी? ऊंचाई। तो सर ये नीचा वाला चौड़ाई तो कितना है बोलो? चौड़ाई कितना है? 2 पाई आर। चौड़ाई है 2 पाई आर। और लंबाई के जगह पर क्या है? h। लंबाई के जगह पर क्या है? h। तो ये दोनों को गुना कर देंगे, यानी कहने का मतलब लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई सर कितना है? तो लंबाई है h और चौड़ाई कितना है? e। तो दोनों को गुना कर देगा 2 पाई आर h। यही हो जाएगा बेलन का कथी? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बार बोलो तो 2 पाई
आर एच, 2 पाई, तो 2 पाई आर है कथी, बी, आ एच है ऊंचाई। अब अगला बात, बेलन के पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बोलो एक बार मुंह से, बेलन के पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल का मतलब ये हुआ, ये डरवासा का तो निकाल लिए, डरवासा का कितना 2 पाई आर एच, और डरवासा में ई निचला पेन दी और ऊपर का ढकना जोड़ देगा तो पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखो निचला जो ई दिखाई दे रहा है ये तो वृत्ताकार है निचला, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बोलो, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन जितना नीचा क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, उतना ही क्षेत्रफल इस ढकना का भी होगा पाई आर स्क्वायर। तो सर क्या गो पाई आर स्क्वायर, दूगो, कैसे, एगो निचला पाई आर स्क्वायर, एगो ऊपर का पाई आर स्क्वायर, तो दूगो पाई आर स्क्वायर। अब प्लस किसका क्षेत्रफल, डरवासा का, डरवासा माने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो डरवासा को जोड़ देंगे 2 पाई आर एस, तो बेलन का क्या निकल गया, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का क्या निकल गया। अब ऐसे फॉर्मूला में लिखा तो नहीं रहता है, तो ये दोनों प्राणी में से कॉमन ले लो, 2 पाई आर कॉमन ले लिए, तो 2 पाई आर यहाँ पे सर कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे एगो आर बचा और यहाँ पे क्या बच गया, एच। इसको क्या कहेगा, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, एक बार बोलो तो, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये हुआ हमारा बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसरा बात, बेलन का आयतन, बेलन का क्या, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। ध्यान रखना एगो बात, जैसे ई याद रखा तू कि सर क्षेत्रफल में हमेशा कौन कौन चीज से बना रहता है, लंबाई और चौड़ाई से। ध्यान रखना, दुनिया में किसी भी चीज का क्षेत्रफल होगा ना उसमें लंबाई और चौड़ाई जरूर होगा। और एगो और बात याद रख लो, उसी में आयतन में हमेशा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों प्राणी होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों पक्का पक्का होगा, लंबाई और चौड़ाई, बस समझा, लंबाई और चौड़ाई तीनों होगा। अब एगो यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि बेलन का आयतन कैसे निकलेगा, तो बेलन का आयतन कैसे निकलेगा, सर लंबाई और चौड़ाई को आप गुना कर दीजिएगा तो क्या बनेगा, क्षेत्रफल, बोलो क्या बनेगा, बनेगा कि नहीं क्षेत्रफल। तो सर ये निचला पाई आर स्क्वायर का मतलब होता है क्षेत्रफल, बोलो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर जो है इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों है, लंबाई और चौड़ाई दोनों है। एच से उसको गुना कर दिया तो तीनों हो गया कि नहीं, पाई आर स्क्वायर मतलब लंबाई और चौड़ाई, एच से गुना कर दिए तो तीनों हुआ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों। तो ये हमारा बेलन का क्या बन गया, आयतन। एक बार बोलो तो, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन ध्यान रखना एगो दूगो फॉर्मूला में हमेशा विद्यार्थी कंफ्यूज करता है, कौन कौन, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। दोनों देखो देखने में एक जैसा कनी मनी लगता है, देखो पाई आर स्क्वायर एच है, लेकिन यहाँ पर गौर से देखो 2 पहले है और यहाँ पे 2 ऊपर में है, तो इसमें कंफ्यूजन मत हो जाना, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना। ये हुआ बेलन का आयतन। तो आज से याद रहेगा आयतन में क्या कोई चीज से मिलकर बना है, बोलो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों से, क्षेत्रफल कौन कौन चीज से मिलकर बना है, और चौड़ाई दोनों, ठीक है, इसको नोट करो।